आजकल एक चाइनीज एक्टर और उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस बहुत वायरल है सोशल मीडिया में। उन्होंने एक शारीरिक रूप से विकलांग युवक का रोल निभाया है एक फिल्म में, जिसको देख के सब उनके एक्टिंग के मुरीद हो गए हैं। सोशल मीडिया में लोग उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उन्होंने एक्टिंग ही इस तरह से की है कि सच में आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने जिस तरह से फिल्म में भूमिका निभाई है, वो इस तरह के इंसान का सबसे सटीक और उत्कृष्ट प्रदर्शन है। एक होता है एक्टिंग करना, एक होता है किरदार को जीना, और इस एक्टर ने किरदार को जिया है इस फिल्म में। वह एक्टर हैं जैक्सन यी, जिनका चाइनीज नाम है यी यांग कियानसी और फिल्म का नाम है बिग वर्ल्ड। ये फिल्म दिसंबर 2024 को रिलीज हुई थी और बहुत ही सक्सेसफुल रही कमर्शियली। फिल्म बहुत इमोशनल और मोटिवेटिंग है। 是拉过把我生成这个样子的吗？小二，我这样是因为拉过吗？小二，你叛逆，小叛逆，你的妈妈才是真正厌恶你。 एक शारीरिक रूप से विकलांग युवक सेरिब्रल पॉल्जी के मरीज कैसे अपने लाइफ में स्ट्रगल करता है और समाज से लड़ता है अपने पैरों में खड़े रहने के लिए, लाइफ में कुछ बनने के लिए, एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने के लिए और आत्मा सम्मान के लिए। उनका चलना, बोलना, बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रगल एकदम वास्तविक प्रस्तुत किया गया है। 这生长就路线，像怀片，像出去。我是个记性很好的普通人。 जैक्सन यी ने बिग वर्ल्ड में रोंगटे खड़े कर देने वाला परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने इतनी असली और प्रभावशाली अभिनय किया है कि किसी को यकीन नहीं होगा कि एक अभिनेता अभिनय कर रहा है। हर भाव को उन्होंने परफेक्ट तरीके से दर्शाया है, चाहे वो दुख हो, सुख हो, भावुक हो, फ्रस्ट्रेशन हो, फेलियर हो, कोशिश हो, हर तरीके से हर भाव को बखूबी अपने एक्टिंग से पेश किया है। जैक्सन यी एक सफल और बेहतरीन चाइनीज एक्टर, सिंगर और डांसर हैं। 复旦我一点都不感激你们，我再不逃出去传口信，我还不如去死。 I don't wanna know how this is gonna end, 'cause you won't stop the rain from coming down again. दूसरी तरफ लड़के की नानी का किरदार बहुत ही प्यारा और फनी है। उन्होंने भी बहुत उम्दा और प्रशंसनीय काम किया है फिल्म में। दोनों की जोड़ी कमाल की है। इतनी प्यार करने वाली और सपोर्ट करने वाली नानी सबको मिले। 你最好你快点去喊你外婆噻。那电视它从来有时光。 और फिल्म की खास बात यह है कि फिल्म में बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश नहीं की गई है, बहुत रियलिस्टिक तरीके से बनाई गई है। यह फिल्म विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित लोगों को समर्पित है। बिग वर्ल्ड का जैक्सन यी जैसा ही किरदार डैनियल डे लुइस ने माय लेफ्ट फुट फिल्म में निभाया था, जो क्रिस्टी ब्राउन की रियल लाइफ स्टोरी थी। डैनियल डे लुइस को बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड मिला था इस फिल्म के लिए। दोनों किरदारों में समानताएं हैं क्योंकि दोनों किरदार एक जैसा ही हैं। लेकिन फर्क यह है कि डैनियल डे लुइस वाला कैरेक्टर पूरी तरह से पैरालाइज है, सिर्फ उनका बायां पैर चलता है, जबकि जैक्सन यी वाला कैरेक्टर चल फिर सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल के साथ। इस वजह से यी वाला कैरेक्टर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उनको हाथ पैर और शरीर चलाना होता है, लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ, और साथ में डायलॉग्स भी बोलना है, वो भी वर्बल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। हम सोच नहीं सकते कितनी मेहनत की होगी जैक्सन यी ने इस किरदार को निभाने के लिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बहुत टाइम तक वो कैरेक्टर उनके अंदर रहा और कई बार ऐसा होता था कि उनकी बॉडी उस कैरेक्टर की तरह बर्ताव करता था, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता था। कई वीडियोस में ये चीज देखा भी गया कि कैसे उनकी बॉडी अपने आप उस फिल्म कैरेक्टर की तरह रिएक्ट करता है। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितनी मानसिक और शारीरिक मेहनत की होगी उस किरदार को निभाने के लिए और अपने अंदर उस किरदार को समेटने के लिए, पर्दे पर इस किरदार को न्याय देने के लिए।
कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी होगी इस प्रक्रिया के दौरान। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ के एक्टर्स हैं कि अगर कोई ठीक ठाक रोल भी करें तो कहते हैं डार्क स्पेस में चला गया था उस कैरेक्टर को करने के लिए, पागल हो गया था, ये वो बकवास। मैं बहुत डरा हुआ था एक्चुअली सर। मैंने इमीडिएटली उनको बोला कि सर मैं बहुत डरा हुआ हूँ, ये एक विलेन का पार्ट है, ये फिजिकली इमोशनली मेंटली मुझे निचोड़ कर मेरी जान ले लेगा, मैं पागल हो जाऊंगा शायद। और ऐसा हुआ था बीच में, मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूँ। God knows at one point I was very emotionally distraught, very mentally unstable. I was going crazy playing this part, man. भारत के एक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब एक्टर प्रशांत नारायणन ने भी इसके बारे में बात किया था। वो झूठ बोल रहा है वो, क्योंकि ऐसा कोई माइंड ब्लोइंग रोल नहीं है कि जहाँ पे आपको जो है इतना करना पड़ रहा है, या ऐसा क्या अलाउद्दीन, क्या उसने किया था कुछ, अलाउद्दीन पलाउद्दीन जो भी किया था उसने। आज सेट पे आ, तेरा मेकअप होएगा अच्छी तरीके से, तो थोड़ा दिल से बस काम कर। ये इस डार्क स्पेसेस में जाना और ये सब करना, ये सब बकवास की बात है। कोई ना कहीं जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना, उसको इतने सारे करोड़ रुपए मिल रहे हैं कि नहीं मैंने तो पिछले 2 महीने से जो बहुत सीरियस था मैं। अरे क्यों सीरियस था, अस्पताल में था क्या? हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन बेल ने मशीनिस्ट फिल्म के लिए लगभग 28 किलोग्राम वजन कम किया था। 4 महीनों तक सिर्फ कॉफी, एक एप्पल और एक कैन टूना मछली खाया। उन्होंने इतना ज्यादा वेट कम किया था कि उनके डॉक्टर और प्रोडक्शन वालों ने उनको और ज्यादा वेट कम करने के लिए मना किया, और ज्यादा वजन कम करते तो शायद वो मर जाते। कितना मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस हुआ होगा उनको, ऊपर से शूटिंग करना, एक्टिंग करना। मशीनिस्ट फिल्म पूरा होने के बाद क्रिश्चियन बेल ने सिर्फ 6 महीने में लगभग 45 किलो वजन बढ़ाया अपना शरीर का बैटमैन बिगिंस के लिए। एक्टर्स का लेवल देखो, उनकी मानसिकता, सोच और परिश्रम देखो। हमारे एक्टर्स को इनसे सीखना चाहिए, ना कि खुद की बड़ी बड़ाई करना और डिंगे हाँकना। अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो बॉलीवुड चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री से कहीं गुना ज्यादा पॉपुलर है दुनिया भर में। लेकिन आज के टाइम में बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा का स्तर गिरता जा रहा है। सिर्फ रीमेक्स और प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाई जा रही हैं। ओरिजिनलिटी के नाम पे कुछ नहीं बचा है। बॉलीवुड से आगे ओटीटी निकल गई। बॉलीवुड में सबको पता है क्या चल रहा है, नेपोटिज्म और बॉलीवुड लॉबी। अच्छी और ओरिजिनल कहानियां, एंटरटेनमेंट और बेहतरीन एक्टर्स ओटीटी में देखने को मिलता है। यही उम्मीद रखते हैं कि बॉलीवुड लॉबी और नेपोटिज्म ओटीटी पर भी हावी ना हो जाए। बिग वर्ल्ड जैसी फिल्म्स, कैरेक्टर्स और परफॉर्मेंसेस की जरूरत है बॉलीवुड को अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए और हिंदी सिनेमा को बचाने के लिए।